नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्राह्मणों के बाद दलितों की याद में। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित उत्पीड़न का मामला जोर पकड़ रहा है। दरअसल रायबरेली में दलित युवक की पिटाई के बाद मौत और आगरा में दलित परिवार पर दबंगों के कहर से 3 मौतों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने सरकार से दलितों की सुरक्षा और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग सरकार से की है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। लखनऊ के जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर आम आदमी पार्टी SC/ST विंग ने प्रदर्शन किया था। दलित उत्पीड़न का ताजा मामला रायबरेली का है, जो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। जाहिर है इस घटना पर कांग्रेस के तेवर भी सख्त हैं। प्रदेश में इससे पहले ब्राह्मणों पर अत्याचार का मामला भी राजनीतिक दलों ने उठाया था। अब जातिगत राजनीति को धार देते हुए प्रदेश के राजनीतिक दल दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वहीं इसमें दो राय नहीं है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आए दिन जिस तरह से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार दलितों पर हुए उत्पीड़न के मामले में कितनी तेज कार्रवाई करती है। और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जातिवाद के कार्ड फेंके जा रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह से कभी ब्राह्मणों की बात की जाती है, अब फिर दलितों की चिंता होने लगी। पहले ब्राह्मणों के लिए बताया गया कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या इसको माना जाए, क्या इसको समझा जाए कि वाकई जो ये दलितों की बात कर रहे हैं, दो जो दलित चिंतन मंथन करने वाले लोग हैं, उन्हें वाकई चिंता हो रही है, या 2021-22 को लेकर ये तैयारियां हो रही हैं? देखिए, एक बात से समझना होगा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया ताकि जो मुस्लिम, यादव और दलित वोट हैं जी, वो एक साथ आए और एक बड़ी जीत हासिल की जाए, बीजेपी को पराजित किया जा सके। वो फेल हो गया। उसके बाद चूंकि कारण था उसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को पहले ही राष्ट्रपति बना के दलितों के बीच ये संदेश दे दिया था कि वो दलित हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहती है। साथ ही आपको याद दिला दें भानु कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी जो SC/ST एक्ट है, जिसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि बिना जांच की गिरफ्तारी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सताता है या किसी भी तरह की चीज होती है, अगर वो शिकायत करता है तो सीधे मुकदमा दर्ज होगा जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच के ना हो। उसका भी उद्देश्य था कि दलितों को अपने तरफ पाले में लाया जाए। मायावती को पता है 2022 में दलित वोट पे वो अब तक उनका एक तरह से होल्ड रहा है जी। 2022 का चुनाव है, ब्राह्मणों के लिए लुभाने के लिए पहले उन्होंने तमाम जो जोनल कमेटियां थी उनको भंग करके उन्होंने मुख्य जो बसपा का मुख्य संगठन है उसमें जगह दी है। तमाम बड़े ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने आगे किया है ताकि ब्राह्मण वोट उनके साथ जुड़ सके। दलितों की जहां तक बात है तो दलितों की राजनीति से ही बसपा का जन्म हुआ था और अब फिर मायावती को लगा है। हालांकि कुछ दिन पहले आजमगढ़ में एक जो दलित के साथ घटना घटी थी उसमें मुख्यमंत्री के जो तरफ से गैंगस्टर और NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका लगाने की बात कही गई थी और रासुका लगाई भी गई थी, तो कड़ा एक्शन हुआ था। मायावती ने उनका स्वागत भी किया था। फिर एक बार से मायावती की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, सरकार कार्रवाई करे, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। तो मनीष, जिस तरह से कार्रवाई भी एक तरफ हो रही है सरकार की तरफ से, जब अच्छा कानून लाया जाता है तो मायावती उसके स्वागत करती हैं, कहती हैं कि हाँ ये अच्छा है, और जरा सा भी कहीं अगर दलित को लेकर कोई खबर आती है, हालांकि सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो जाती है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। अन्य पार्टियां भी अब तो मैदान में आ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी भी अब इस बीच कूद पड़ी है। तो क्या
जो सरकार कार्रवाई कर रही है उन सब से संतुष्टि है या नहीं, इस बात को भी उनको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर कानून आता है, आप स्वागत करती हैं, कार्रवाई हो रही है, अब आप ये नहीं बता पा रहे कि हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं, और हालांकि दलित बीएसपी का एक मुख्य वोट भी रहा है, तो इन सबको लेकर मायावती को अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। देखिए, मायावती पे लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता यही संजय, जो आम आदमी पार्टी आज जो प्रदर्शन कर रही थी जेपीओ पे राजधानी लखनऊ में, उसी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि मायावती बी टीम हो चुकी हैं, उनके नेता उन्हें कीड़ा कहते हैं। ये बात संजय सिंह ने कुछ दिन पहले कही थी। अब सवाल उठता है कि चूंकि संजय सिंह को प्रभार दिया गया है, इस बात को जरा सा मैं चाहता हूं समझाना। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ताकि 2022 में आम आदमी पार्टी का भी जनाधार खड़ा किया जा सके जी। लिहाजा वो भी ब्राह्मणों की लगातार बात करते हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। और आपको याद भी होगा कि उन्होंने जब कुछ दिन पहले जब सदन की कार्रवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा था कि एक नमूना आया है जो कहता है कि कोरोना में और सरकार विफल है। तमाम मुद्दों पे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारा संजय सिंह के पास, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया आई। मायावती को जहां तक बात है तो बी टीम की संज्ञा दी जा रही है। मायावती लगातार इधर बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, जो भी कदम उठाए गए हैं उनका वो लगातार स्वागत कर रही हैं। जब आजमगढ़ में घटना घटी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दलितों के साथ जो उत्पीड़न का मामला आया, उस पर तुरंत मुख्यमंत्री ने एसओ को, सीओ को सस्पेंड किया था और एनएसए लगाने के लिए कहा था। एनएसए के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, उसका स्वागत मायावती ने किया था। प्रदेश के जो कुछ दिन पहले भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया था कि मुख्यमंत्री ने काफी आज एक तरह से कड़ा एक्शन लिया है और एक बड़ा कड़ा। मनीष, आपको रोकूंगा मैं। हमारे साथ डॉक्टर लालजी निर्मल जुड़ गए हैं, जो अध्यक्ष हैं SC/ST निगम बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लालजी आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी डॉक्टर लालजी, मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि दलितों की अब सुध नहीं ली जा रही है, दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, दलित परेशान है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इससे पहले ब्राह्मणों को लेकर भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई थी। तो क्या वाकई बीजेपी की सरकार में दलित प्रताड़ित हो रहा है, दलितों की सुध बीजेपी सरकार नहीं ले रही, और क्या सिर्फ बीएसपी ही दलितों की मसीहा है? देखिए भानु जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा जी कि जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, तो अनुसूचित जाति एक्ट, जिसको दलितों की लाइफ लाइन कहा जाता है जी, अगर उसको डाइल्यूट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मायावती थी। केंद्र सरकार का एक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ करके उन्होंने कह दिया कि सिवाय बलात्कार और हत्या के मामलों में एफआईआर होगी और शेष मामलों में बिना जांच के एफआईआर नहीं होगी। और यहाँ तक उन्होंने आदेश कर दिया था कि बलात्कार के मामलों में जब सीएमओ से पुष्टि होगी, हो जाएगी, तब एफआईआर होगी। जी बिल्कुल। इस प्रकार से, और इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को डिफंग कर दिया पूरी तरह से। और आज वो दलित उत्पीड़न की बात कर रही हैं। जिस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए थे, उसके कुछ दिनों बाद अंबेडकर महासभा के एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि आज से दलितों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी, अगर कोई उत्पीड़न होगा, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और आपने देखा किसी सरकार ने दलित उत्पीड़न के मामले में रासुका लगाया क्या? जी, लखीमपुर में रासुका लगा, जौनपुर में रासुका लगा, आपके आजमगढ़ में रासुका लगा। ये अभी लखीमपुर वाले मामले में आर्थिक सहायता भी दी। सरकार ने कहा कि उस लड़की का केस हम लड़ेंगे। तो इस प्रकार से दलितों के मामले में देखिए इच्छा शक्ति, तो इतना सब कुछ सरकार कर रही है डॉक्टर लालजी, जब इतना सब कुछ सरकार करने का दावा कर रही है, तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों आप विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों मायावती जी बार बार ये आवाज उठा रही है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्यों मैदान में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है? ऐसा है ना, विपक्ष का तो धर्म ही है विरोध करना। और मायावती अपनी जो उनकी जड़ें, जो कि जिसपे मट्ठा डाल दिया लोगों ने, उनके ही लोगों ने,
दलितों ने ही मट्ठा डाल दिया है। अब फिर से उसका अंकुर, उसका बिरवा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए ठीक है, आपके ठीक है डॉक्टर लाल जी, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। फखरुल जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही जी, बहुत बहुत स्वागत सर जी, धन्यवाद। जिस तरह से दलित उत्पीड़न का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठ रहा है, इससे पहले ब्राह्मणों का मुद्दा उठा था, अब दलितों का उठ गया। बीएसपी कह रही है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और समाजवादी तो कहती रहती है कि हम तो सभी जातियों के मुद्दे उठाते हैं और उठाते आए हैं, उठा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि दलित वाकई सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में? जिस तरह से डॉक्टर लालजी निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम दलितों के जो भी उनके ऊपर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो पूरा संज्ञान सरकार ले रही है, कानून लाई है सरकार, उनका खर्च भी वहन कर रही है, उनका केस भी लड़ रही है, बावजूद इसके क्यों ये आरोप? देखिए, कानून की जानकारी अगर इनको नहीं है तो पहले से ही दलितों के जब मुकदमे होते हैं तो उनको पैसे देना और उनको कानूनी मदद, आर्थिक मदद का कानून पहले से मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को नहीं बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि माननीय योगी जी ने इतने काम कर दिए, दलित उत्पीड़न हुआ तो इतनी कार्रवाई की। अगर इतनी ही कार्रवाई हो रही है तो ये मेरे मित्र बताए कि भारतीय जनता पार्टी के ही, इनके ही विधायक क्यों कह रहे हैं कि सरकार जातिवादी है। हम कह रहे हैं हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना है, लेकिन इनके ही सत्ताही पक्ष के जो विधायक हैं वो क्यों कहते हैं कि सरकार जो है वो जातिवादी है, सरकार जात को देख के जो है कार्रवाई करती। माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी, मुख्यमंत्री जी के बारे में इन्होंने कहा कि वो बड़ी कार्रवाई करते हैं, बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं। वो कार्रवाई हम लोगों ने 2017 में भी देखी थी। फखरुल हसन जी, जब इन्होंने गोरखपुर में एक हाथे के अंदर पुलिस भिजवाई थी, क्यों भिजवाई थी, किस लिए भिजवाई थी, वो भी एक मुद्दा है। तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, आपको क्या लगता है फखरुल जी कि क्या वाकई बीजेपी पार्टी जाति देखकर कार्रवाई करती है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, जिस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, पिछले 1 वर्षों से जो घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, घटनाएं तो पहले भी हो रही थी लेकिन इधर 1 सालों में बढ़ोतरी हो गई है और लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो कहना ही, जो विपक्ष है वो तो कहता ही है, सत्ता पक्ष के लोग भी। हाँ, आप तो विपक्ष में, वही मैं पूछना चाहता हूं, आप तो खुद विपक्ष में, तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जातिगत कार्रवाई हो रही है, सिर्फ जाति देखकर बीजेपी सरकार कार्रवाई करती है? देखिए, बिल्कुल जाति देख के कार्रवाई भी हो रही है। किस जाति पर ज्यादा कार्रवाई होती है और किस जाति पर कार्रवाई नहीं होती है? सबसे, देखिए, जो आपने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उन्हीं ने क्या आरोप लगाया। हम किसी जात का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि हम नहीं कहना चाहते किस तरीके, कौन सी किस जात की सरकार है, किस तरीके की। तो फिर आप ही कह रहे हैं ना कि जाति देखकर कार्रवाई की जाती है, तो वो क्लियर तो कर दीजिए, किस जात को बचा रही है सरकार? सबको किस जात के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जो जिस जात के ये बात भी करते हैं, उस जात से भी अगर उनकी जैसी बात नहीं कर रहे तो उन लोगों का भी उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा नहीं है इस सरकार में कोई भी, वो किसी भी जात का हो। ठीक है फखरुल जी, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ के पांडे जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी थैंक यू जी। के जी, जिस तरह से सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक दलित पर जो आरोप लग रहे हैं, दलित पर अत्याचार हुआ, आपने उसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी तो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहां से अगर कोई आवाज उठती है तो सबसे पहला कर्तव्य तो आपकी पार्टी का बनता है, क्योंकि सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर छवि बिगड़ेगी तो उनकी बिगड़ेगी। अरे भानु जी, सिर्फ रायबरेली की ही बात मैं नहीं करता हूँ, पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आवाज केवल और केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। छात्रों का मुद्दा रहा, हम लाठी डंडा खाए। इसके बाद चाहे अभी हमारे आचार्य प्रमोद किस्लम जी जा रहे थे शामली, गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिए गए। आजमगढ़ में सत्यमेव जयते की हत्या कर दी गई, दलित प्रधान। इसके बाद वहां हमारे अजय कुमार लल्लू जी जा रहे थे और उनको आजमगढ़ के गेस्ट हाउस में कई घंटे तक अरेस्ट किया गया। रायबरेली की हत्या में जा रहे थे अजय, वहां जौनपुर में जा रहे थे अजय कुमार लल्लू जी, जो रायबरेली के सलोन में कई घंटे तक गिरफ्तार किए गए। अगर कहीं कोई आवाज उठा रहा है तो यह तो मैं समझता हूं कि बड़ी बेईमानी होगी अगर ये कहा जाए कांग्रेस से आवाज नहीं उठाया।
मैं समझता हूँ अजय कुमार लल्लू जी के अध्यक्ष होने के बाद से जितनी आवाजें हमने उठाई हैं, छोटे से छोटे मुद्दे पे हमने संघर्ष किया है। कुछ फायदा मिला कानून व्यवस्था के पांडे? आवाज, हाँ जी, कोई फायदा मिला के पांडे जी इस आवाज उठाने का? आवाज उठाने का फायदा यह मिला है कि हमने डॉक्टर कफील के पक्ष में आवाज उठाई, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हमारी आवाज को तवज्जो दी और वह कानूनी कार्यवाही करती ही उनके खिलाफ से रास्ता हटाया। ये लाभ मिला। जहां जहां हमने आवाज उठाई, इस केवल दलित समाज पे ही नहीं, मैं समझता हूँ समाज के हर वर्ग का जिस तरह से शोषण हो रहा है। ठीक है पांडे जी, हमारे साथ डॉक्टर लालजी निर्मल जुड़े हुए हैं बीजेपी से, जो अध्यक्ष हैं SC/ST निगम के। जी ठीक है, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर लालजी, आपने दोनों को सुना, समाजवादी पार्टी के नेता को भी, कांग्रेस पार्टी के नेता को भी। तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि आपकी सरकार में कोई वर्ग खुश नहीं है और आप जातिगत फैसले लेते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का साफ दृष्टिकोण है, सबका साथ सबका विकास, और उसी नीति पे हम चल रहे हैं। पहली बार दलितों के लिए इस देश में आर्थिक एजेंडा लागू हुआ है। आप देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना से लेकर के स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना से दलित आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और ये सब जो हमारे मित्र लोग जो समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं जी, फखरुल हसन जी, मतलब दलित सवालों पे समाजवादी पार्टी बोलेगी। इनकी सरकार थी, विधान परिषद में एक आदमी दलित को भेजा था क्या? इनका जो पार्टी संगठन था उसमें किसी कार्यकारिणी तक में एक दलित को रखा? एक भी दलित नहीं था, एक पदाधिकारी दलित नहीं था इनकी कार्यकारिणी में, एक कोई पदाधिकारी नहीं था। इतना सैकड़ों की संख्या में इन्होंने यश भारती बांटा था, एक दलित का नाम बता सकते हैं? ये जो दलितों को जमीनों में, पट्टे में जो प्राथमिकता मिलती थी, नई राजस्व संहिता ला करके उसको समाप्त करने का काम किया। आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। दलितों के ऊपर जमीन के कितने कब्जे किए गए, उन पे हमले किए गए। पूरा इतिहास दलित विरोधी इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी दलित मामलों में तो बिल्कुल बोलने की कोशिश न करे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं फखरुल जी। फखरुल जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि दलित विरोधी रही है समाजवादी पार्टी हमेशा से। क्यों आपका एक भी नेता आपने विधानसभा में नहीं भेजा दलित का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बार बार दलित कहना, बार बार जब से 2014 और 2017 के चुनाव इन्होंने लड़े, उसके बाद ये दलितों की बात करते हैं। ये जिनकी जो कहा जाता है कि पैक, अरे आपने क्या किया बताइए ना, परिषद में क्यों नहीं भेजा? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप सुन लीजिए डॉक्टर निर्मल जी, सुन लीजिए जी। आपकी टोका टाकी तो हम आपको बोलने ना देते, आप पहले बताते ऐसी बात करनी है। नहीं, आप जवाब भी दीजिए ना। नहीं, आप जवाब दे सकते हैं बीच में। फखरुल जी, आप जवाब दे सकते हैं बीच में। देखते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था और इनके आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम दलित जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। क्या है शुरुआत था इनका बिहार में, ये जानते हैं। ये दलितों की बात करेंगे जो कहते हैं कि हम आरक्षण ही समाप्त कर देंगे। ये हमारे संगठन की बात करते हैं। इनको शायद जानकारी नहीं है, आप जानकारी कर लीजिए। यूथ का भी एक प्रदेश अध्यक्ष हम उसी समाज से बनाते हैं, और हमारी कमेटी में आप देख लेंगे तो बहुत से हमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी से और दलित विरोधी पार्टी से, जिनकी मानसिकता ही दलित विरोधी है। फखरुल हसन जी, सुना था अभी बयान सुना था हमने आपके लोटन राम निषाद का कुछ दिन पहले, जो श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे थे। उनका क्या हुआ? उन पे क्या कार्रवाई हुई आपने देखा? नहीं तो ऐसे लोगों को लाते ही क्यों हैं? नहीं, आप जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया है, अगर उससे कोई गलती होती है या उनकी सोच आपको बाद में पता चलती है, तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई तो करेंगे। हमने तो कार्रवाई की, हटा दिया। आप बताइए, इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है। इनकी हैसियत है इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि वो जो है प्रदेश उप मुख्यमंत्री पे कार्रवाई कर दे, या कारण बताओ नोटिस भी जारी कर ले। कोई कहता है हनुमान, कोई कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी में? बताए तो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। इनसे बुलवा लीजिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या है? दलित उत्पीड़न और दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये इनका चाल और चरित्र चेहरा है। जी चलिए,
कांग्रेस के प्रवक्ता निर्मल जी, मैं आऊंगा आपके पास। के पांडे जी से भी पूछ लेते हैं। एक भी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने जी नहीं, उनको आपने शांत रहने के लिए बोल दिया था, वो सुन रहे थे। अभी आ रहा हूं निर्मल जी, मैं आपसे जवाब भी लूंगा। पांडे जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या जी हमारे लाल जी निर्मल जी बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारे बड़े भाई जैसे हैं जी। और बड़ी डिबेट हम लोगों ने एक साथ किया है और आज यह संयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महत्वपूर्ण पद पे हैं। लेकिन इनसे मैं इतना बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपको तो पद मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दलित, देखिए ये दोनों 36 के रिश्ते वाली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का दलित से रिश्ता हो, दलित के प्रति संवेदनशीलता हो, यह तो कहा नहीं जा सकता। जिस वर्ग ने तो इनको 90% वोट दिया, उस वर्ग के जो है तमाम हत्याओं पे हत्याओं का दौर इस सरकार में चला। इसका एक मात्र कारण है भानु जी, चलिए ठीक है, हमारे जोगी जी। जी क्योंकि वह एक मठ के मठाधीश है, सम्मानित मठाधीश, और मठाधीश मठ में अपनी मर्जी चलाता है, वहाँ कोई कानून संविधान नहीं होता। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त नहीं है हमारे पास। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेताजी भी जुड़ गए हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी। प्रीतपाल जी, बहुत अंतिम समय में आप जुड़े हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन सवाल ये कि आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं दलितों को लेकर, ये प्रदर्शन कितना जायज आपको लग रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है? क्या सरकार उनका संरक्षण नहीं कर रही है? प्रीतपाल जी, प्रीतपाल सलूजा जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। जी डॉक्टर लाल जी, आपसे जवाब लेंगे, वक्त नहीं है, कम शब्दों में। जी देखिए हमारे भाई पांडे जी ने कई सवाल उठाए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में दलितों को अगर भागीदारी देने का काम किसी ने किया, राजनीतिक भागीदारी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, हरियाणा के राज्यपाल पे सत्यदेव नारायण आर्य जी को भेजा बीजेपी ने, उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य जी को भेजा जी, अभी राज्यसभा में दुष्यंत गौतम जी को भेजा। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निर्मल जी, लौट के आऊंगा। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, जिस तरह से आप प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो क्यों आम आदमी पार्टी को यह जरूरत आन पड़ी है उत्तर प्रदेश में कि दलितों के हित में वो जो आवाज उठा रहे हैं वो आवाज उठाएं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में दलित नहीं आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनका संरक्षण नहीं कर पा रही है? देखिए सर, मैं पहले तो 4 बार से आपके वहाँ फोन आया स्टूडियो में। जी, कुछ तकनीकी खामी थी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत आप यहाँ वहाँ बात हो सकती है। इस समय लखनऊ के मैं एक गांव थावर में हूँ और आपके वहाँ 4 बार कोशिश की गई मगर बात नहीं हो पाई जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में खाली ठाकुर एक समाज नहीं रहता, यहाँ पे तमाम समाज और भी हैं। यहाँ पे ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, पटेल हैं, लोध हैं, निषाद है, राजभर हैं, तेली हैं, नाई हैं, सोनकर हैं, वाल्मीकि हैं, जाटो समाज है। तो ये सारे लोगों के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? आज दलित समाज का कोई युवक अगर किसी तरीके से इन्होंने धोखे से इनको पकड़ा, मोटरसाइकिल के नाम पे आप रायबरेली में एक लड़के को ले जाके खाने में भर मारते हो, मोहित को इतना मारते हो कि वो मारा जाता है। सहारनपुर कांड आपसे छुपा नहीं होगा। बहराइच में घोड़ी पे अगर एक दलित अब घोड़ी पे चढ़ के शादी में जाना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है। एक प्रधान जो सप्तमेव जयते नाम उनका था आजमगढ़ के, उनको मार दिया जाता है। एक दलित प्रधान बस्ती में मार दिया जाता है। आगरा में ट्रिपल मर्डर कर दिया जाता है जाटो परिवार का। हरदोई में ईंटे से कूच के मार दिया जाता है। आज अगर SC/ST आम आदमी पार्टी की एक विंग है, वो प्रदर्शन कर रही है, आवाज बन रही है, तो हम 24 करोड़ जनता की आवाज बन रहे हैं। जरूर, बिल्कुल प्रीतपाल जी, उम्मीद करेंगे आपकी ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे। और दलितों के लिए अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो शायद समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। बहरहाल मैं माफी चाहता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता है हमें चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां अब दलितों की ओर, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी अपनी आवाजें उठा रही हैं और बीजेपी सरकार कहती है कि दलित सुरक्षित है, हम उनके संरक्षण उनको दे रहे हैं और जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो कानून हम लेके आए और वो हम कर रहे हैं। बहरहाल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में और जनता इस बार इस सब का जवाब किसे और कैसे देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये ले लीजिए।